है और आपको हम कंटिन्यूएशन में प्रोनाउंसिएशन बता रहे हैं। कल मैंने बताया था कि प्रेजेंट में कैसे स साउंड का ये 3 आवाज़ होती है। ये स साउंड जो है इसकी 3 आवाज़ होती है, एक तो स होता है और एक ज होता है और एक इज होता है, 3 साउंड होता है। ठीक, तो कल मैंने बताया था कि कैसे ये 3 साउंड होता है। कैट CAT प्लस कैट्स हो जाएगा, डॉग्स डॉग हो जाएगा और क्लासेस हो जाएगा। कल इसको मैंने आपको थोरली बताया था। आज मैं बता रहा हूँ कि पास्ट टेंस में क्या होता है। पास्ट टेंस में क्या होता है? पास्ट टेंस में अगर कोई वर्ड ट और ड से खत्म होता है, ट और ड से खत्म होता है, तो उसका पास्ट टेंस ईडी में बदलता है। ईडी में ऐसे, जैसे वांट है, वांट अब वांटेड होता है ना, तो वांट अगर मान लीजिए वांट है जिसका पास्ट टेंस या पार्टिसिपल कहें तो ये हो जाएगा वांटेड। तो ये लिखा जाता है एड जो है ये बदल जाता है ईड में। किसी बदल जाएगा ईड। वांटेड ये होता है वांटेड। तो एक उच्चारण तो पास्ट में इसका ईड होता है, जैसे वेट का वेटेड, वेट का वेटेड, तो ईड होता है। पहला आपका इसका ईड होता है। और दूसरा अगर ये वॉइस साउंड पर खत्म होता है, वॉइस और वॉइसलेस 2 साउंड बताया था। एक साउंड बताया था कि जिसमें यहाँ पर झंझनाहट होती है उसको वॉइस कहते हैं, जिस पर झंझनाहट नहीं होती है उसको वॉइसलेस कहते हैं। तो वॉइस साउंड अगर है तो इसका उच्चारण पास्ट में ड होता है। जैसे लव है तो इसका क्या होगा लव्ड, और सैग है तो इसका उच्चारण सैग होगा, तो इसका उच्चारण ड होगा। और अगर ये वॉइसलेस है जैसे सैग, तो सैग, अब इसका होगा सैक्ट। क्या होगा? अब अगर इसको लिखे SACKED, सैक्ट होगा इसका पास, लेकिन पढ़ा जाएगा क्या ट, सैक्ट। इसी तरह पफ है तो पफ का पफ्ड होता है, लेकिन पढ़ा जाएगा पफ्ड। क्या पढ़ा जाएगा? पफ्ड। ये ट पढ़ा जाएगा, न कि क्या ड पढ़ा जाएगा। ड नहीं पढ़ा जाएगा, ट पढ़ा जाएगा। तो इसके 3 साउंड होते हैं। जैसे अभी बता वांट का वांटेड होगा, एक तो हो गया, और लव का लव्ड होगा, यहाँ इसका ड होगा, ड साउंड होगा। और फिर सैग, सैग अगर है इसका जो है सैक्ट होता है, सैक्ट। लेकिन ये ईडी जो है पर क्या पढ़ा जाएगा ट। तो गाइस पास्ट में 3 ध्वनि निकलता है, ईड, ड और ट। जैसे वांट का वांटेड, आई वांटेड टू नो, तो यहाँ वांटेड नहीं होता, वांटेड होता है। और यहाँ ये लव्ड है, ठीक है, ये सही है, लव्ड होता है, ये करेक्ट है। और ये सैग है, सैग में ईडी लगाते हैं तो सैक्ट हो जाएगा, लेकिन ये ईडी नहीं, ड नहीं पढ़ा जाता, ये पढ़ा जाता है ट। तो इसमें अगर कोई वर्ड है जो ट और ड से खत्म होता है तो उसका उच्चारण ईडी होता है, ईडी। और कोई वॉइस साउंड में खत्म होता है, जैसे ये वॉइस साउंड में खत्म होता है तो उसका उच्चारण ड होता है। और जो वॉइसलेस साउंड में खत्म होता है उसका उच्चारण ट होता है, जैसे सैग, पफ्ड, इसका उच्चारण ट होता है। तो गाइस ये बहुत छोटी चीज़ है, आप सोचते हैं ये छोटी चीज़ है, लेकिन हर वक्त आप इसको यूज़ करते हैं। पास्ट टेंस और स, ज, ट हर वक्त करते हैं, और हर वक्त अगर
अंग्रेजी पढ़ करके जान कर गलत बोलें तो बहुत अच्छी बात नहीं होती। इसलिए जानकारी रखना तो एटलीस्ट ज़रूरी होता है। तो जान जाइए कि हमने बताया कि इसमें स का तीन वो होता है, साउंड होता है, और इसमें पास्ट में भी 3 साउंड होता है, ईद होता है, ड होता है और ट होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।